लाहौर की उस बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रहा हूँ। नाम है फौजिया। घरों में काम किया, सिलाई कढ़ाई की। अपने जो 4 बच्चे हैं उनका पेट किस तरह से पाल रही हैं। लोगों ने गलत ऑफर की, ऐसे करो किराया नहीं लेंगे। 2 दिन से बच्चे भूखे थे, मैंने आटे में नीला थोथा डाला, वो पकाया। मेरे बच्चों को ये पता भी नहीं है कि मैंने जहर डाला है, तो वो कह रहे मैंने कहा नहीं, वो भी मरने के लिए तैयार है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख शहबाज बड़ाइच। लाहौर की उस बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रहा हूं। नाम है फौजिया। ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, क्या हालात आते हैं कि फिर ये अपने जो 4 बच्चे हैं उनका पेट किस तरह से पाल रही हैं, और ये जो सामने रिक्शा खड़ा है इसको चलाती हैं। घरों में काम किया, सिलाई कढ़ाई की, और ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई। फौजिया की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। फौजिया, ये क्या है, आप ये क्या मुश्किल वक्त है कि जो आपको घर से निकाल पे चिंची रिक्शा चलाने पे मजबूर कर देता है? ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? ऐसे ये हुआ कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, भाई मेरे की डेथ हो गई थी, सुसाइड की थी उन्होंने, मीडिया में थे, तनख्वाहें नहीं मिली थी, उन्होंने फांसी ले ली। मैं बाहर से आई लाहौर पाकिस्तान, जब उसके बाद मेरे शौहर आ गए, फिर मेरे अबू बहुत हो गए। मेरे शौहर के पास दौलत बहुत आ गई थी, कुछ ज़्यादा आ गई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे पहले तो। अब उनकी डेथ हो गई है, पर उसने इन बच्चों को पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ तक कि दारुल मान भी मेरे हस्बैंड इनको दे आए थे, मैं वापस लेके आई, मैंने जज किया, मैंने केस किया, मैंने सब कुछ, मैंने अपनी औलाद भी वापस लेके आई। फिर इनको मैंने खुद पालने लग पड़ी। उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। जब लास्ट में उसने मुझसे रब्ता किया तो उनका एक्सीडेंट में उधर ही डेथ हो गई, मलेशिया में। वहाँ से उनकी ताबूत में लाश आई थी। 8 साल से मैं बच्चों को खुद ही कफालत कर दी, कभी किराए के मकान पे इधर, कभी इधर। 4 बच्चे हैं, इनको पढ़ाते भी हैं, जी। इनके अखराजात भी अच्छे खासे हैं, तो सारा आप ये क्या करती हैं? ये चिंची रिक्शा जो है इस पे क्या सर्विस देती हैं? आपने बताया जैसा फीमेल सवारियाँ बैठाती हैं, वो ज़रा बताइएगा। जी हाँ, ये जब स्कूल अब ये बंद हो गए हैं, जैसे स्कूल खुले थे, मैं अपने बच्चों को छोड़ के जल्दी से साथ रास्ते में से जो घर रहते थे उनके भी बच्चे साथ ले जाती थी, उनको भी लेके उनको भी उनके घरों में छोड़ती थी। उसमें मुझे वो तनख्वाहें देते थे, कोई 1500 देता था, कोई 500 एक बच्चे देता था, 2 बच्चों को 1500, किसी एक बच्चे को, कोई गरीब लोग भी होते थे, उनके बच्चों को छोड़ के उनके बच्चों को भी लेके आना, फिर अपने बच्चों को लेके जाना, अपने बच्चों को लेके आना। उसके बाद में स्कूल से वापस आना घर बच्चों को लेके, जब बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके बाद मैं जाके जो घरों में काम कुम होता है ना, वो करती थी। बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू लगा, पोछा लगा, फिर वहाँ से जल्दी से भाग के स्कूल जाना। यानी कि मैं सुख से 8 सालों में एक दिन भी, एक कहते ना सुख से मैं सो के देखा हो, दिन में या रात में, वो नहीं मैंने कभी किया। कभी बच्चे आपके पास हों, एक बर्डन भी है, खावन वफात से पहले भी हालात अच्छे नहीं रहे ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं, क्या अकेली बैठ के कभी गिला शिकवा भी करती हैं ज़िंदगी से कि ये ज़िंदगी में मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आई? हाँ, करती हूँ, किया था एक मरतबा, तो बहुत ज़्यादा किया था। बच्चों को ज़हर डाल के आटे में ना नीला तोता ला के, तो मैंने बच्चों को भून के पका के दे दिया। हम 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। छामूरा वगैरह रात को मैंने कचरे के ढेर से मैंने बोतलें उठाई, उठा के उनको ला के छुपा के रख दिए। जब मैंने छुपा के रखी, सुबह मैंने छामूरे वाले पे रुपये की बोतलें बेची, काफ़ी बोतलें मैंने जमा करके छुप के जाती थी, चादर लपेट के, कोई मुझे देख ना ले। मैंने 10 रुपये का नीला तोता लिया, 1 किलो आटा लिया। 2 दिन से बच्चे भूखे थे, मैंने आटे में नीला तोता डाला, वो पकाया। पका के जब मैं, बच्चे आके मेरे पास, जैसे माओ के पास कहते कि मम्मा पहली रोटी मेरी, दूसरा कहता मेरी, भूख लगी थी, वो कहता मम्मा पहले मैं खाऊंगा, वो कहता। मैं दिल में सोचने लग पड़ी कि मैंने तो इसमें जहर डाला है, तो मेरे बच्चों को ये पता भी नहीं है कि मैंने जहर डाला है, तो वो कह रहे मैंने कहा नहीं, वो भी मरने के लिए तैयार है। पहला कहते, वो कहते मैं, इसका मतलब है इनको मैं अगर जहर दे रही हूँ, एक दूसरे से बढ़ बढ़ के मरने के लिए तैयार, तो मैं क्यों करूँ इस तरह? कि मेरे भाई ने भी सुसाइड की, तो मैं बच्चों को मार के खुद मरने लगी हूँ। मैंने आटा उठाया, मैंने फेंक दिया, मैंने ऐसी जगह पे फेंका कि जैसे कोई जानवर भी ना खाए। मैंने बच्चों को सीने से, उस दिन से मैंने हौसला किया। फिर दिन रात मैंने अपनी मेहनत, लोगों ने गलत गलत ऑफरें की, हम ऐसे करो, किराया नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, करते 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 आज भी मैं किराए के मकान पे, लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था। गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ना मैं बर्दाश्त कभी करूँगी। अकेली औरत, इतना दुख, तो लोग तो तरह तरह की बातें भी करते होंगे। क्या क्या ताने सहने पड़े आप? बड़ा कुछ सहना पड़ता है। मेरे बच्चों को भी लोग कहते हैं, लो जी ताड़ा तो प्यों ही मर गया है, लो तो सीधे यतीम है गयो, तुम लोग के जूते नहीं सही हैं, तुम लोग कपड़े नहीं सही हैं। मुझे भी कभी, अगर मैं अच्छा पहन भी लेती हूँ, वैसे तो मैं पहनती भी नहीं, मुझे जो मिलता है, जिस तरह मैं जिन घरों में काम करती थी, जो मेरे पास, ये भी मेरे तन पे मेरा अपना कपड़ा नहीं है, मुझ पे हराम हो, मुझ पे कफन हराम है।
अगर ये कपड़ा भी मैंने खुद लिया हुआ, ये मैं जिनके घर काम करती थी वो भी बाजी शायद उनकी, उन्होंने मुझे बहुत कपड़े दिए हैं, बड़े अच्छे उनके साथ में तल्लुक है। मैं उन्हीं के कपड़े उतरे हुए पहनती, मैंने आज तक जूती नहीं खरीद के पहनी। मेरी जूती टूट जाती है तो मैं किसी से मांग के पहन लेती, मैं अपने ऊपर कभी नहीं खरीदती, क्योंकि मैं अपने बच्चों की जूती नहीं खरीदने की औकात में अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे किराए इतने निकल जाते हैं, घर के खर्चे इतने ज़्यादा, ऊपर से लॉकडाउन है, अब बिल्कुल ही फारिग हूँ। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिशें बहुत हैं, जो आपने पूछा है मैं आपको वही बता रही हूँ। मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने। कभी दोबारा भी ऐसे हालात आए कि आपने सोचा कि मैं अकेली होती तो खुदकुशी कर लेती, कहीं और चली जाती, लेकिन अब इन बच्चों की वजह से मुझे इस माशरे का सामना करना है? हाँ, ख्यालात तो बहुत आते थे कि मैं अकेली होती तो मैं ये कर लेती, शायद मैं ये भी सोचती होती मैं वो कर लेती, पर मैं अपने बच्चों की वजह से कुछ ही नहीं कर पाती। क्योंकि ये नहीं कि मेरे बच्चे तंग करते, मैं इनकी माँ हूँ, मुझे इनसे इनकी तकलीफ़ नहीं दे सकते। जैसे मैं जहर देने लगी थी, फैसला करके हिम्मत नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर मैं माँ हूँ, माँ समझ जाएगी, जो माएँ सुनेंगी ना वो समझ जाएगी। चाहे माँ गरीब है, चाहे माँ यतीम है, चाहे माँ जो भी है ना, वो कभी अपने बच्चों को नहीं मारेगी। मैं ये पैगाम दूंगी, पहले तो सासों को दूंगी, वो अपनी बहुओं से, बेवाएं चाहे वो उनकी सुहागनें, उनसे सलूक अच्छा करें। एक औरत ही पूरा ख़ानदान संवारती है, एक औरत ही पूरा ख़ानदान तबाह करती है। तो ख़वातीनों से ये है मेरा, बहनों से, अपनी बेटियों से कभी हिम्मत ना हारना। कोई आपका आगे सोना का ढेर भी रख रहे उसको भी ठोकर मारना, अपनी ध्यान से चल करना, कचरे के ढेर से उठा लेना, किसी के गलत रास्ते पे ना जाना, जिस्म फरोशी में ना आना। मुझे खुद ऑफरें हुई हैं, मुझे खुद लोगों ने बड़ा कुछ कहा है, मैं अकेली। उन्होंने ये इतने गलत काम की तरफ भी आपको कहा कि ये करें? जाहिर है, जब मैं बता रही हूँ मेरे ऐसे वक्त आए, मेरे पास किराया नहीं, तो मुझे लोग खुद मालूम कर देते हैं, जी इस तरह करो, हम आपसे किराया नहीं लेंगे, तो ये इस तरह करो। तो मैं उनके साथ लड़ पड़ती थी, या उनको मैं जवाब देती थी, अगले दिन मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देते। क्यों? कि मैं गलत नहीं होती थी, मैं गलत होती आज मैं किसी माल मकान की खुद मालका भी नहीं होती। मैंने किराए पे रहना कबूल किया। मैंने रात 2 3 दिन मैं बगैर घर के, बच्चों के ऊपर बारिश हो रही हो तो मैंने तो सड़क पे भी वक्त गुजारा है।